एक तरफ हैं साउथ के मेगा स्टार, एक्टिंग का एनसाइक्लोपीडिया यानी कमल हासन, जिन्होंने हर रोल में सिनेमा का लेवल ही बदल दिया, और दूसरी तरफ हैं बॉलीवुड के शहंशाह, बॉस ऑफ बॉस अमिताभ बच्चन, जिनका नाम सुनते ही थिएटर तालियों से हिल उठता है। आज दोनों लेजेंड टकरा रहे हैं बॉक्स ऑफिस के अखाड़े में, और ये लड़ाई होगी पैसों की भी, लेगेसी की भी और दिल जीतने की भी। तो आज हम करेंगे इनकी टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी का कंपैरिजन, देखते हैं किसने ज्यादा पैसा कमाया और ऑडियंस का दिल जीता। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना इन दोनों में से बेस्ट एक्टर कौन है और आपको कौन ज्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर कमल हासन लाते हैं पापनाशम। ये फिल्म बनने में लग गए थे 30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस ने वापस लौटा दिए 45 करोड़। ROI निकला 1.5 गुना, मतलब थोड़ा प्रॉफिट, पर असली प्रॉफिट था लोगों के दिल जीतना। ये फिल्म रीमेक थी दृश्यम की, और कमल सर ने ऐसी एक्टिंग करी कि मोहनलाल का ओरिजिनल भी याद आ गया। मतलब एक सिंपल मिडिल क्लास बाप को इतना रियल बनाया कि लगता था कैमरा छुपकर किसी की फैमिली रिकॉर्ड कर रहा है। वहीं अमिताभ बच्चन आए सत्याग्रह के साथ। बजट था 50 करोड़, कलेक्शन हुई 91 करोड़ और ROI 1.82 गुना। स्टोरी थी करप्शन के खिलाफ आंदोलन की, जहां अमित जी ने अपनी आवाज ऐसे उठाई जैसे लोकसभा का पूरा माइक सिस्टम उन्हीं के लिए लगाया गया हो। फिल्म ने पैसा भी बनाया और सीरियस पॉलिटिकल वाइब्स भी दिए। पैसा थोड़ा ज्यादा अमित जी की फिल्म ने बनाया, पर इम्पैक्ट और नॉस्टैल्जिया फैक्टर पापनाशम का ज्यादा है, तो इस राउंड का पॉइंट गया कमल सर को। 9वें स्पॉट पर कमल हासन लेकर आए उत्तमा विलेन। बजट था 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 48 करोड़। ROI निकला बस 1.2 गुना, मतलब ज्यादा पैसा नहीं आया, पर यह फिल्म एक इमोशनल रोलर कोस्टर थी। कमल सर ने एक ऐसे सुपरस्टार का रोल प्ले किया जो खुद अपनी जिंदगी से लड़ रहा था, मतलब असली और रील का कॉम्बो देखने लायक था। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के कोर्ट रूम ड्रामा पिंक की बारी। बजट था सिर्फ 22 करोड़ और कलेक्शन आया 105 करोड़। ROI 4.77 गुना, मतलब छोटी सी फिल्म ने पैसा भी बनाया और सोसाइटी के दिमाग को भी हिला दिया। अमित जी का डायलॉग नो मीन्स नो अभी भी लोगों के दिमाग में घूमता है, तो भाई यहां तो कोई शक ही नहीं। पिंक ने उत्तमा विलेन को वैसे ही धो डाला जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में एक तरफ विराट कोहली हो और दूसरी तरफ अंडर 19 टीम। 8वें नंबर की कुर्सी संभालते हैं कमल हासन की वेट्टयाडु विलयाडु। बजट था 15 करोड़ और कलेक्शन 48 करोड़। ROI 3.2 गुना। ये फिल्म एक ग्रिटी कॉप थ्रिलर थी और कमल सर ने डिटेक्टिव का रोल ऐसे प्ले किया कि CID के ACP प्रद्युम्न भी रिटायर होने का सोच लें। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के पास है कभी अलविदा ना कहना। बजट 40 करोड़, कलेक्शन हुआ 111 करोड़। ROI 2.78 गुना। करण जौहर का ये प्यार वाला मसाला था जिसमें अमित जी ने एक स्ट्रिक्ट फादर का रोल किया और अपनी खुद की लव स्टोरी भी छुपाई। मतलब बिग बॉस वहां भी बॉस निकले, फैमिली ड्रामा का भी किंग और रोमांस का भी। अब यहां ट्रिकी है, ROI ज्यादा कमल की फिल्म का है, लेकिन कल्चरल रिकॉल और बॉलीवुड का ग्लैमर फैक्टर ज्यादा कभी अलविदा ना कहना का है। तो इस राउंड में दोनों को पॉइंट देते हैं। जैसे एक तरफ फिल्टर कॉफी, एक तरफ कैपुचिनो, दोनों अपनी जगह किंग हैं। 7वें नंबर पे एंट्री मारते हैं कमल हासन की विश्वरूपम 2। बनाने में लगे 110 करोड़ और बॉक्स ऑफिस वापस लौटा सका सिर्फ 53 करोड़। ROI निकला 0.48 गुना, मतलब इतना बड़ा लॉस कि प्रोड्यूसर्स ने शायद अपना कार गराज बेच दिया हो। फिल्म टेक्निकली सॉलिड थी, पर ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया। एक्शन थ्रिलर में इतना जियोपॉलिटिक्स डाल दिया कि लोग पॉपकॉर्न के साथ ग्लोब भी ले आते। इधर अमिताभ बच्चन आए अपने स्वीट कॉमेडी ड्रामा 1 0 to Not Out के साथ। बजट था सिर्फ 25 करोड़ और कलेक्शन कर गई 116 करोड़। ROI 4.64 गुना। यहां अमित जी और आराशी कपूर की जोड़ी ने दिल जीत लिया। अमित जी ने 102 साल के मस्त ग्रैंडफादर बनकर सबको हंसाया भी, रुलाया भी। ये राउंड तो अमित जी ने फुल ऑन मस्त डांस करके जीत लिया। विश्वरूपम 2 बस थियोरी थी, पर 1 0 to Not Out एक फील गुड रियलिटी शो था। और 6वें रैंक पे धमाका करता है कमल हासन का इंडियन। बजट था 8 करोड़, कलेक्शन हुई 60 करोड़। ROI 7.5 गुना। मतलब 90 के दशक में ऐसी धमाकेदार फिल्म जिसमें कमल सर डबल रोल में करप्शन के खिलाफ तलवार बनकर आए। एक तरफ फादर का रोल, दूसरी तरफ बेटा, दोनों साइड खुद से ही फाइट करते हुए। आज भी ये फिल्म कल्ट स्टेटस एंजॉय करती है। वहीं अमित जी लेकर आते हैं कभी खुशी कभी गम। बजट था 40 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर गई 120 करोड़। ROI 3 गुना। ये फिल्म बॉलीवुड की फैमिली ड्रामा की बाइबल है।
अमित जी का स्ट्रिक्ट रायचंद पापा का रोल, कह दिया ना बस कह दिया, अभी तक हर घर के डैड का व्हाट्सएप स्टेटस है। अब यहाँ सवाल बनता है, आरओआई के हिसाब से इंडियन क्लियर विनर है, लेकिन कभी खुशी कभी गम का कल्चरल इंपैक्ट, आइकॉनिक डायलॉग्स और बॉलीवुड लेगेसी अनमैच्ड है। ये राउंड ऑडियंस के दिल के हिसाब से अमित जी को जाता है। कमल सर ने करप्शन पे अटैक किया, पर अमित जी ने फैमिली की स्ट्रिंग्स खींच ली, और इंडिया में फैमिली ही सब कुछ होती है। 5वें स्पॉट पर कमल हासन लाए ठग लाइफ। 200 करोड़ के बजट से बनी और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 97 करोड़ 80 लाख। आरओआई बस 0.49 गुना। मतलब टिकट विंडो पे ये फिल्म वैसे ही ठोकर खा गई जैसे ऑटो का टायर स्पीड ब्रेकर पे। एक्शन और कंसेप्ट बड़े थे, लेकिन ऑडियंस ने बोला भाई स्टोरी पे ध्यान दो, सिर्फ वीएफएक्स का सर्कस मत दिखाओ। उधर अमिताभ बच्चन आए अपनी थ्रिलर मास्टर क्लास बदला के साथ। सिर्फ 30 करोड़ में बनी और 140 करोड़ कमा गई। आरओआई 4.67 गुना। ये फिल्म इतनी टाइट लिखी गई थी कि इंटरवल में भी लोग बाथरूम जाने से डरते थे, कहीं कोई क्लू मिस ना हो जाए। और अमित जी का लॉयर वाला स्वैग, मतलब उनकी आंख से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती थी। ठग लाइफ बस नाम का ठग निकला, असली लूट तो बदला ने मचाई। राउंड क्लियर कट गया अमित जी के नाम, जैसे ओल्ड मंक की बॉटल एक एसआईपी में खत्म हो गई। अगली कुर्सी पे छठा धमाका करता है कमल हासन की दशावतारम। बजट 60 करोड़ और कलेक्शन 107 करोड़, आरओआई 1.78 गुना। यहाँ कमल सर ने 1-2 नहीं, पूरे 10 कैरेक्टर्स खेल दिए। कभी साइंटिस्ट, कभी भूतनी, कभी टेररिस्ट। मतलब उनकी एक्टिंग का मल्टीवर्स खुद एक फिल्म थी। ऑडियंस ने कहा भाई एक्टिंग का कोर्स खोल दो, फीस देंगे। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की तरफ से आती है पीकू। सिर्फ 42 करोड़ के बजट से बनी और 141 करोड़ का कलेक्शन कर गई। आरओआई 3.36 गुना। और ये फिल्म थी एक सिंपल फादर डॉटर रोड ट्रिप स्टोरी, जिसमें अमित जी कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी स्टार बन गए। मतलब इंडिया में बाथरूम जोक्स भी कल्ट लेवल पर चढ़ गए। आरओआई और ऑडियंस कनेक्ट दोनों में पीकू ने दशावतारम को पीछे छोड़ दिया। कमल सर ने एक्टिंग में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, पर अमित जी ने टॉयलेट के मूड से पूरा इंडिया हिला दिया। इस राउंड का विनर पीकू, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी एंटरटेनिंग हो सकता है सिर्फ अमिताभ के साथ। तीसरी पोजीशन पे कमल हासन लाए विश्वरूपम। 75 करोड़ के बजट से बनी और वर्ल्ड वाइड कमा लिए 109 करोड़। आरओआई 1.45 गुना। मतलब सेफ साइड पे फिल्म चल गई। इसमें एक्शन, टेररिज्म और कमल सर की डेयरिंग डायरेक्शन ने सबको इंप्रेस किया। फिल्म देख के लगा हॉलीवुड का स्पाई थ्रिलर इंडिया में आ गया है। और अमिताभ की तरफ से है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। बजट था 220 करोड़ और कलेक्शन 328 करोड़। आरओआई 1.49 गुना। मतलब थोड़ा प्रॉफिट आया, लेकिन ऑडियंस को लगा कि यह फिल्म दिवाली गिफ्ट के नाम पे मिठाई का डब्बा खोलकर खाली निकल गया। स्टार्स सब बड़े, सेट्स बड़े, पर कंटेंट जीरो। आरओआई दोनों का लगभग सेम है, लेकिन एक तरफ कमल की डेयरिंग क्रिएटिविटी और दूसरी तरफ ठग्स का कंटेंट डिजास्टर। पॉइंट यहां कमल को जाता है, क्योंकि थोड़ा पैसा कमाना एक बात है, पर अपने विजन को ऑडियंस तक पहुंचाना असली जीत होती है। और अब दूसरे नंबर पर एंट्री करते हैं कमल हासन की इंडियन 2। बजट था 250 करोड़ और कलेक्शन बस 150 करोड़ 90 लाख। आरओआई सिर्फ 0.60 गुना। मतलब एक सॉलिड एंटी करप्शन मैसेज के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वापस अपना पैसा नहीं निकाल पाई। लगता है इंडियन मूवी की लड़ाई करप्शन से ज्यादा मार्केटिंग से हार गई। वहीं अमित जी आए ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के साथ। बजट था 410 करोड़ और कलेक्शन 431 करोड़। आरओआई 1.05 गुना। फिल्म का वीएफएक्स ताकतवर था, लेकिन स्टोरी में कंफ्यूजन के चक्रव्यूह। अमिताभ ने गुरु बन के जलवा दिखाया, पर ऑडियंस को लगा हैरी पॉटर का देसी ट्यूशन क्लास चल रहा है। दोनों फिल्म्स पैसे में स्ट्रगल कर गईं, लेकिन हाइप और क्रेज के हिसाब से ब्रह्मास्त्र ने ज्यादा बज क्रिएट किया। राउंड जाता है अमिताभ के नाम, जैसे एक छोटा पटाखा भी दिवाली में सबको खुश कर देता है। और अब पहली पोजीशन पर आती है कमल हासन की विक्रम। बजट था 120 करोड़ और कलेक्शन जबरदस्त 428 करोड़। आरओआई 3.56 गुना। यह फिल्म एक मास मसाला धमाका थी। एक्शन, स्वैग और स्टोरी सब टॉप पर। कमल सर ने अपना वेटरन वाला ऑरा दिखा के नए स्टार्स को भी ओवरशैडो कर दिया। इधर अमिताभ बच्चन लेकर आए अपना सबसे बड़ा वेपन, कल की 2898 एडी। 600 करोड़ के बजट पर 1004 करोड़ कमा लिया। आरओआई 1.67 गुना। और ये फिल्म सिर्फ पैसा नहीं कमाई, बल्कि इंडियन सिनेमा का ग्लोबल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अमित जी का अश्वत्थामा वाला लुक देखकर लोगों ने बोला, भाई ओल्ड एज का मतलब है अल्टीमेट वॉरियर। यहां पॉइंट जाता है विक्रम को।
कल की भी कम नहीं थी, लेकिन जितना पैसा लगा उसके हिसाब से ROI नहीं निकल पाई। तो दोस्तों, आज का ये सिनेमैटिक दंगल यहीं खत्म होता है। अब असली वर्डिक्ट आपके हाथों में है। कमेंट सेक्शन में अपना फैसला लिखो और बताओ किसका जलवा आपके दिल पे छाया। और सुनो, अगली बार का क्लैश और भी ज्यादा धमाका होने वाला है। मिस कर दिया तो सिर्फ रिग्रेट बचेगा। तो जुड़ जाओ हमारे फिल्मी परिवार से, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं, सिनेमैटिक जंग होती है।